बेबी सो रहा है, घर भी शांत है, फिर भी माँ की नींद पूरी क्यों नहीं होती है? और अगर नींद आ भी जाए तो थोड़ी देर में नींद खुल जाती है। अगर आप भी एक माँ हैं और आप ये सारी चीजें फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। डिलीवरी के बाद लोग कहते हैं बेबी जब सो रहा है तो उसके साथ सो जाओ, लेकिन रियलिटी ये है कि जब बेबी सो रहा होता है जरूरी नहीं है उस वक्त माँ को भी नींद आए या माँ का माइंड भी उस वक्त काम हो। कभी मदर जो है बेबी को बार बार चेक कर रही होती है, कभी फीडिंग का टाइम आ जाता है, कभी कल का रूटीन दिमाग में चल रहा होता है और फिर धीरे धीरे ये कम स्लीप जो है वो मदर को नॉर्मल लगने लगती है, जो एक्चुअल में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अब जानते हैं न्यू मदर की जो नींद है वो पूरी क्यों नहीं होती। तो इसका आंसर है बेबी की वजह से नहीं, कुछ साइंटिफिक रीजन होते हैं, हार्मोनल रीजन होते हैं, इमोशनल रीजन होते हैं जिसकी वजह से माँ को नींद प्रॉपर्ली नहीं आती। पहला रीजन है हार्मोनल चेंज। डिलीवरी के बाद माँ की जो बॉडी है उसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये दो हार्मोन सडनली ड्रॉप हो जाते हैं। तो साइंस कहता है ये हार्मोन नींद को रेगुलेट करता है। जब ये डिस्टर्ब होते हैं तो स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं पोस्टपार्टम इंसोमेनिया मतलब डिलीवरी के बाद नींद का कम आना बहुत ही कॉमन है। सेकेंड रीजन है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे बॉडी जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मिल्क को बनाता है बट ये डीप स्लीप को ब्रेक करता है। इसीलिए फीडिंग के बाद मदर को नींद आ भी जाए तो वो कंटिन्यू नहीं रहती, बार बार ब्रेक होती है। यही कारण है जब मदर फीडिंग कराती है तो उसके बाद भी मदर की जो नींद है वो बार बार ब्रेक होती है। थर्ड रीजन है हाई अलर्ट ब्रेन। न्यू मदर का जो ब्रेन है वो 24 घंटे अलर्ट मोड पे रहता है। बेबी का छोटा सा मूवमेंट, सांस की आवाज या हल्का फुल्का हिलना डुलना, इन सब चीजों पे माँ का जो ब्रेन है वो रिएक्ट करता है और ये होना बिल्कुल नेचुरल है बट ये स्लीप को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। फोर्थ है मदर का एंग्शियस होना। कुछ क्वेश्चन जो माँ के दिमाग में पूरा टाइम चलते हैं, बच्चे का वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, बच्चा प्रॉपरली सो रहा है या नहीं सो रहा है, बच्चे का पेट प्रॉपरली भर रहा है या नहीं भर रहा है, एंड द लास्ट वन, मैं एक अच्छी माँ हूँ या नहीं हूँ। ये क्वेश्चन मदर के दिमाग में घूमते ही रहते हैं। डॉक्टर कहते हैं माइल्ड पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत ही कॉमन है हर एक न्यू मॉम में और ये इनडायरेक्टली स्लीप को इफेक्ट करते हैं। अगर आपका दिमाग एंग्शियस है तो आप स्लीप प्रॉपरली नहीं ले पाओगे। फिफ्थ है फिजिकल एक्सर्शन बट नो रेस्ट। आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी। बॉडी बहुत ज्यादा थकी होती है, इन सारे न्यूट्रिशंस की कमी होती है और इसकी वजह से प्रॉपर स्लीप नहीं हो पाती। कॉमन मिस्टेक्स जो स्लीप को और ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, फोन स्क्रॉल करते रहना, रैंडम रील्स देखते रहना, लेट नाइट हैवी फूड खाना, कॉफी या टी इवनिंग के बाद पीना और ये सब सोचना कि सब मदर ऐसे ही होते हैं या मैं अलग हूँ। अगर आपका स्लीप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, आप प्रॉपरली नहीं सो रहे हैं एंड ये काफी टाइम से चला आ रहा है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर को विजिट करना ही करना है। अब डॉक्टर्स क्लियरली क्या कहते हैं, अगर आप कंटिन्यू स्लीप नहीं लेते, प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन का कारण बन जाएगा। आप बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाएंगे, मदर सप्लाई लो हो जाएगा एंड लो इम्यूनिटी हो जाएगी, मदर बार बार बीमार पड़ने लगेंगी। ये सारे इफेक्ट होंगे अगर मदर प्रॉपर स्लीप नहीं लेती है तो। इसका इफेक्ट सिर्फ बच्चे पे नहीं, माँ की हेल्थ पर भी उतना ही पड़ने वाला है। अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताती हूँ जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट, स्लीप जब बेबी सोए। अगर आप 30 to 40 मिनट भी सो जाते हैं तो भी आपका ब्रेन जो है वो रिकवरी मोड पर चला जाता है। सेकंड है नाइट फीडिंग के बाद लाइट ब्रीथिंग करें। 5 डीप ब्रीथिंग से आपका नर्वस सिस्टम जो है वो काम हो जाएगा और एक अच्छी स्लीप आएगी। फोन को बेड से दूर रखें। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम पर, क्योंकि बच्चा सो जाता है तो मदर थोड़ी देर के लिए फोन स्क्रॉल करना शुरू कर देती है बट आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब 10 मिनट से वो 1 घंटे में चेंज हो जाएगा और आपकी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। जब बच्चा सो रहा है तो आपको भी ट्राई करना है कि आप उस वक्त सो पाओ ताकि आपकी नींद प्रॉपर हो पाए, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पर नींद बहुत जरूरी है। ये जर्नी इतनी छोटी नहीं होती है, काफी लंबे टाइम की जर्नी है, तो आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना होगा जिसमें आप सही तरीके से स्लीप ले पाए। न्यूट्रिशन सपोर्ट आपको डॉक्टर आफ्टर डिलीवरी सप्लीमेंट्स देते हैं, उन्हें कंटिन्यू खाना है। उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है, जो आयरन रिच हो, जो कैल्शियम रिच हो, प्लस आपको विटामिन डी लेना है। प्रॉपरली आपको धूप में जाकर बैठना है, एवरीडे 10 से 15 मिनट धूप पर जरूर जाकर बैठें।
और हेल्प को एक्सेप्ट करें। परफेक्ट माँ बनने के चक्कर में चीजों को अवॉइड नहीं करें। आप अपने बच्चे को अपने घर पे किसी भी और को दे सकते हैं एंड सो सकते हैं, ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। इसमें किसी तरह का गिल्ट फील नहीं करना है, ना ही ये फील करना है कि मैं सो गई और मैंने अपने बच्चे को छोड़ दिया तो ये मैंने गलत तो नहीं किया। नहीं, अगर आप नहीं सोते तो वो जरूर गलत होता है, आपके साथ भी और आपके बच्चे के साथ भी। याद रखिए, आप जितना मेंटली अच्छा रहेंगे, जितना मेंटली खुश रहेंगे, आपका बच्चा उतना अच्छा ग्रो करेगा और आप उतने ही इमोशनली स्ट्रांग मदर बनेंगे। हैप्पी एंड हेल्दी बच्चे को ग्रो करने के लिए आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को न्यू मॉम से शेयर जरूर करिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।